हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। पहली स्टेटमेंट कहता है कि ओनली अल्फा अमीनो एसिड आर ऑब्टेन ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन्स। तो देखिए बेटा, प्रोटीन्स कैसे फॉर्म होते हैं? बाय कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। तो बेटा जब हाइड्रोलाइसिस करोगे आप प्रोटीन की, ठीक है, प्रोटीन बहुत सारे लॉन्ग चेन होती है बेटा अल्फा अमीनो एसिड्स की। जब हाइड्रोलाइसिस करने जाओगे तो अपने को क्या मिलेंगे? नंबर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स मिलेंगे। अब अल्फा अमीनो एसिड का मतलब क्या है बेटा? एक्चुअली में जो हमारा अमीनो एसिड्स होते हैं वो उनकी जनरल फॉर्म होती है NH2, यहाँ पर CH, और ये आ जाएगा R ग्रुप, और ये COH, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो ये जो कार्बन होता है ना बेटा, जो कार्बोनिक एसिड से नेक्स्ट कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो अल्फा कार्बन बेटा NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको बोलता है अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है कि अल्फा अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन, क्योंकि अल्फा अमीनो एसिड कंबाइन करते हैं आपस में बेटा प्रोटीन बनाने के लिए। बहुत सारे ना नंबर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट नहीं है। सेकंड कहता है कि द अमीनो एसिड विच आर सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी आर नोन एज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। बिल्कुल सही बात लिखा हुआ है बेटा। जो अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज्ड हो जाते हैं बेटा उनको नॉन इसेंशियल बोला जाता है, और जो हमें लेने पड़ते हैं बेटा बाहर से, जो हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल है और हमें बाहर से लेने होते हैं बेटा अमीनो एसिड्स, वो कहलाते हैं बेटा इसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो अराउंड बेटा मेरे 10 हमारे इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, 10 हमारे इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, और उसके अलावा टोटल वैसे तो हम 20 होते हैं बेटा, पर नॉन इसेंशियल में बेटा उनकी कुछ फॉर्म डिफरेंट फॉर्म्स हो जाती है, वो भी कंसिडर की जा सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही लिखी हुई है, इसको हम टिक नहीं करेंगे। कह रहा है कि दे आर 10-20 इसेंशियल अमीनो एसिड। 20 नहीं बेटा, 10 होंगे। 10 इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं आउट ऑफ 20। ठीक है, टोटल 20 होते हैं बेटा। जैसे आर्जिनिन हो गया, एस्टिडीन हो गया, आइसोल्यूसिन हो गया, ल्यूसिन हो गया, लाइसिन, मिथोनिन, फिनाइलएलानिन, थ्योरोनिन, ट्रिप्टोफैन और वैलिन। ये 10 अमीनो एसिड इसेंशियल है, मतलब ये हमें हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, वी हैव टू टेक फ्रॉम आउटसाइड ना। ठीक है, बाय द फूड और बाय मेडिसिन, है ना। तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट लिखी हुई है, इसलिए इसको मैं टिक कर दूंगा। फोर्थ कहता है कि द एल अमीनो एसिड आर रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग द NH2 ग्रुप ऑन द लेफ्ट साइड। बिल्कुल सही बात है बेटा। जैसे मान लीजिए मैं एक अमीनो एसिड लिख के दिखाता हूँ आपको, जैसे ग्लाइसिन है बेटा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। ग्लाइसिन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बेटा मेरा? NH2CH2COH। ठीक है, तो ग्लाइसिन लें क्या, कौन सा लें? कोई भी ले लो। जैसे मान लीजिए मैंने C डबल बॉन्ड OH लिखा है यहाँ पर। ठीक है, जो नेक्स्ट कार्बन होगा बेटा, इस पे मेरा NH2 ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पे आना चाहिए बेटा। ग्लाइसिन नहीं लेते हैं क्योंकि ना कोई ऐसे लेते हैं जिससे मेरे कायरल कार्बन बने। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में आता है तो इसको एल फॉर्म बोलते हैं, अगर राइट हैंड साइड में आता है तो बेटा डी फॉर्म बोलते हैं, पर ये इसी फॉर्म में होना चाहिए बेटा मेरा। ध्यान देने वाली बात है बेटा, मेरा इसी फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इनको बोला जाता है हमारा, ये हो जाएगा बेटा मेरा एल अमीनो एसिड ना। इस बात का अपने को ध्यान रखना। और यही अगर राइट हैंड साइड में आता है तो क्या बोला जाता है, या मैं लिख देता हूँ आपको जनरल फॉर्म। ये COH होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे कोई ये ना R ग्रुप यहाँ लगाइए, ज़्यादा सही रहेगा। ये R यहाँ होता है, H होता है यहाँ पे ना, इससे कंफ्यूजन हो जाए। स्टीरियो केमिस्ट्री में सही होता है ना बेटा, यहाँ R आएगा, यहाँ H आएगा। अब सही है बेटा। ठीक है, यहाँ R ग्रुप लगाइए, यहाँ H, और यहाँ अगर लेफ्ट साइड में NH2 आ रहा है बेटा इस फॉर्म में, और अमीनो एसिड लेफ्ट साइड में आ रहा है तो बेटा मेरा क्या कहलाएगा? ये एल अमीनो एसिड कहलाएगा। वहीं अगर मेरा ये राइट हैंड साइड में आ जाए NH2, ठीक है, इसी फॉर्म में होना चाहिए, ध्यान रखना। COH H यहाँ पर और R यहाँ पर। R बेटा कोई ग्रुप होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा मेरा डी फॉर्म। ठीक है, डी अमीनो एसिड। अमीनो ग्रुप राइट में तो डी और लेफ्ट में तो एल। तो बिल्कुल सही लिखी हुई स्टेटमेंट ये, तो इसको मैं टिक नहीं करूंगा बेटा। हेंस ऑप्शन नंबर 3 इज ओनली करेक्ट हियर, क्योंकि वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। 10-20 नहीं बेटा, 10 इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। तो आई होप यू गॉट द आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर। थैंक यू सो मच।